दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरह से कई समाजसेवी ऐसे भी थे जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की हेल्प की। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि किस तरह से जो अगर दिल्ली की माने तो यहाँ पे मेडिकल व्यवस्थाएं नील थी, लोगों को इलाज नहीं मिला, जिसके कारण लोगों ने अपनी जान गंवाई। ऐसे में कई समाजसेवी ऐसे भी थे जिन्होंने लोगों को मेडिकल एड उपलब्ध कराया, कंसल्टेशन फ़ोन पे उपलब्ध कराई और लोगों को वो उपाय बताए जिससे कि वो कोरोना से अपने आप को दूर रख सकें। मेरे साथ ऐसे ही एक समाजसेवी मौजूद है, संगीता जी, जिन्होंने अपने जीवन काल से ही समाज सेवा का शुरुआत कर दी थी और कोरोना काल में भी उन्होंने लोगों की खूब मदद की। अब ये जानने का ये है कि इन्होंने लोगों की मदद कैसे की। संगीता जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका और मेरा पहला सवाल ये है कि समाज सेवा कैसे की आपने, कहाँ से शुरुआत हुई, क्या प्रेरणा आपको मिली? सर, मैंने बचपन से लेके आज तक शुरुआत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। लेकिन मैं एक पंजाब की रहने वाली हूँ। तरन तारण के पास में एक गाँव है पलासौर, जहाँ से मैंने 20 साल की एज तक तो मैं वहाँ पर थी। उसके बाद 93 में हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद भी मेरे को जितना हो सका काम के साथ साथ जो भी मैं अपना काम नॉर्मल कर रही थी, काम के साथ साथ में जो भी मेरे पास पैसे होते उसमें से भी मैंने गरीब परेशानी वाले लोगों को ढूंढना शुरू करा और मैंने काम शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही आप लोग समाज सेवा में उतरे, उसके बाद किसी संस्था से जुड़े आप या रेगुलर समाज सेवा में रहे, क्या हुआ? नहीं, मैंने खुद को ही काम को करना पसंद करा, क्योंकि दूसरों के साथ जुड़ के नहीं करा, मैंने अकेले में करा। कोरोना काल की अगर बात की जाए तो कोरोना में जैसे लोगों मेडिकल व्यवस्था नील हो गई, एक तरह से ऑक्सीजन की कमी हुई, आपने क्या उपाय लोगों को सुझाए और कैसे समाज सेवा की? सर, जब शुरू में कोरोना शुरू हुआ था तो उसी टाइम मैंने मेरी मान लो शुरू से मैंने एक पूजा पाठ से ही अपने काम पूरे करती हूँ। तो मैंने 40 दिन के व्रत रखे। व्रत रखने के बाद जो मेरे को वरदान 40 दिन के बाद मिला, तो उसमें जो इलाज मिला मैंने वही इलाज सबको बताया। और वो इलाज था गेरू, नॉर्मल मिट्टी, और उस मिट्टी से ही लेप करना 3 दिन का, और 3 दिन के लिए खाना बिल्कुल बंद करके सिर्फ फ्रूट और जूस पे ही रखा था 3 दिन तक के लिए। उसके बाद जल्दी से जल्दी लोग ठीक होना शुरू हो गए। ये कैसे लोगों को इलाज मिला, या ऐसे अनसाइंटिफिक एक तरह से आपकी बात लग रही है मुझे, क्योंकि अगर मेडिकल व्यवस्था में बात करें तो इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आपके पास क्या एविडेंस है? आपको लोगों की राय मिली? बिल्कुल, लोगों के मेरे पास लाखों तरीके से लोग हैं और वो इस बात का भी खुद आंसर देंगे कि हाँ, हम कैसे ठीक हुए। क्या रेमेडी बताई आपने? दोबारा एक बार बताइए। गेरू, लाल मिट्टी और नॉर्मल मिट्टी से। तो उसको कैसे कैसे किया, क्या 3 दिन के लिए गले के ऊपर से लेकर नाभि तक मिट्टी का लेप करना, और उसके बाद खाने में रोटी चावल बिल्कुल बंद, जूस और फ्रूट पे रखा। और ऑक्सीजन लेवल भी कम होने के बावजूद, लोगों का बहुत ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था शुरू में, वो भी नॉर्मल हुआ। जबकि मैं सिर्फ घर पर ही फ़ोन पर उनको गाइड करती जा रही थी और वो घर पर ठीक होते जा रहे थे। लोग ठीक हुए? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने कितने लोगों को तकरीबन ये इलाज बताया और लोगों को रिलीफ मिला? बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जो खुद बता सकते हैं कि हाँ जी, हमें पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद जब उन्होंने दोबारा अपनी रिपोर्ट टेस्ट करी तो नेगेटिव आई थी। जी। हाँ जी। तो कुछ आपके पास कुछ वो है, ये क्या करता है गेरू, अगर कोई ऐसा लगाए तो क्या करती हैं ये सब चीज़ें? गेरू और मिट्टी दोनों चीज़ें हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ हैं। जबकि गेरू नाम की चीज़ एक पूजा पाठ में रखने वाली मिट्टी है, जो आज की तारीख में लोगों ने बंद कर रखा है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि गेरू है क्या है। जबकि हमारे शरीर के लिए, हमारे अंदर की परेशानियों के लिए बहुत काम की चीज़ है। उसके अलावा आपने कैसे लोगों की सेवा की? अच्छा, ये बताते थे तो निकलना तो बंद था, तो आप कैसे बताते? फ़ोन पे गाइड कर रही थी। फ़ोन पे गाइड? हाँ जी। और जिन लोगों को ज़रूरत पड़ती थी, जैसे फ्रूट वगैरह, सब्जी वगैरह, खाने की सामान नहीं था गरीब लोगों के पास परेशानी की, तो उन लोगों की भी इस तरीके से भेजती थी, हेल्प करती थी कि जिस तरीके से उनके तक पहुँच जाए सामान मेरा। यानी कि खाने पीने को लेकर भी आप थोड़ा सा लोगों को गाइड करते? हाँ जी। और जहाँ नहीं कर पा रही थी, वहाँ मैं अपने तरीके से पैसे का इंतजाम करके उनके तक पहुँचा रही थी। हाँ जी। तो ऐसे ही आपको रिस्पांस मिला मार्केट से? लोग आपसे मिलने आए, लोगों ने बताया कि हाँ भाई, इस रेमेडी से हम लोग ठीक हुए हैं? बिल्कुल। जहाँ तक कि हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, मलेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर लोग मेरे लिए बताएंगे आपको। इतने राष्ट्र में आपने बिल्कुल, बाहर जाके भी आपने काम किया? हाँ जी, हर जगह मेरे फ़ोन पे देखो, हर जगह से आपको मिलेगा। जी। और सबसे अच्छी बात है कि जितने मेरे साथ हैं अभी हैं, लाखों लोग मैं इकट्ठे कर सकती हूँ, यानी कि हर अलग अलग जगह पर। जब भी आप मेरा कोई प्रोग्राम अभी शुरू होगा तो देखना कि कितने लोग मेरे पास आएंगे, जबकि बहुत कम चांस है लोगों ने मेरे को देखा है।
ज़्यादातर मेरे फ़ोन पे ही बात होने पे हर तरीके से ठीक होते हैं। आखिरी सवाल, इसमें ऐसे ही कंटिन्यू समाज सेवा में, सोशल वर्क में कंटिन्यू करना चाहते हैं? उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके आगे के? आगे के लिए भी बहुत सारी सोच है, क्योंकि मैं एक चारों धर्मों को लेके हर धर्म को के साथ काम करना चाहती हूँ। और एक कहते हैं ना, जैसे कि चारों धर्मों का एक मंदिर बनाना चाहती हूँ, जिसमें समाज सेवा के काम बहुत सारे होंगे। बड़े बूढ़ों की सेवा वगैरह के लिए मैं अपनी तरफ से फ्री में सारे इलाज करने के लिए, क्योंकि मेरे हाथ में परमात्मा ने इतना मेरे हुनर दे रखा है कि मैं हाथ लगाते ही पेशेंट ठीक होते हैं। हाँ जी। चलिए, देखिए, ये थे हमारे साथ संगीता जी। अब इनके जो तथ्य हैं वो तो विचारात्मक तथ्य हैं कि आखिरकार कैसे लोग ठीक हुए। देखेंगे आगे, ये भी चीज़ें, धार्मिक चीज़ें भी अलग हैं, और इस परिप्रेक्ष्य में भी लोगों को थोड़ी साइंटिफिक रिसर्च करनी चाहिए कि ऐसे कुछ गुण हो सकते हैं कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों में जो आपकी किसी बीमारी में आपको रिलीफ कर सकें। आप देखते रहिए भारत न्यूज़।